हेलो दोस्तों, मैं पूर्वी और आज की वीडियो एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत खास है। अक्सर मेहनत करने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसी मिस्टेक बताऊंगी जिनसे अगर आपने बच लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, अटेम्प्टिंग लेस नंबर ऑफ मॉक्स एंड नॉट डूइंग प्रॉपर एनालिसिस। मॉक टेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन की रीड होती है। सिर्फ सिलेबस पढ़ लेना काफी नहीं है, एग्जाम जैसी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। लेकिन मॉक देने के बाद उसका डिटेल्स एनालिसिस ना करना बहुत बड़ी गलती है। कहाँ सिली मिस्टेक हो रही है, कौन सा टॉपिक वीक है, स्पीड कहाँ कम है, ये सब एनालिसिस से ही पता चलता है। बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट देना समय बर्बाद करना है। ठीक है, मेरे बात को समझ रहे हो? ये बहुत लोगों से होता है। ठीक है, 90% लोग इसी मिस्टेक का शिकार हो जाते हैं। तो सुनो, प्रिपरेशन का पहला रूल है कंसिस्टेंसी। अगर आप बार बार बुक्स, कोचिंग का मटेरियल होते हैं, आप क्लास नोट बनाते हैं, है ना, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बदलते हो, तो दिमाग बार बार नए पैटर्न को पकड़ने में उलझ जाता है। रिजल्ट ये होता है कि कॉन्सेप्ट कभी मैच्योर नहीं होते। इसीलिए एक बार सही रिसोर्सेज चुनकर उसी पर टिके रहो, ये नहीं कि बार बार चेंज करो, नहीं तो सिलेक्शन को भूल जाओ। तो मिस्टेक नंबर 3, एसएससी का सिलेबस बड़ा है और हर सेक्शन का अपना वेटेज है। अगर आप सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट करोगे और बाकी छोड़ दोगे तो एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम होगी। कट ऑफ क्रॉस करने के लिए हर सब्जेक्ट और हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना जरूरी है। मिनिमम कवरेज के बिना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। ठीक है, समझ रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? तो कंप्लीट सिलेबस किए बिना एग्जाम नहीं देना है। आप लोगों का पहला टारगेट होना चाहिए कि पहले कंप्लीट सिलेबस कर लें, फिर पर डे एक मॉक टेस्ट देना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया तो जैसे अभी बताया था, जिसमें एक खुश था, एक बंदा खुश था और एक बहुत ज्यादा डिप्रेस था, तो वही कंडीशन हो जाएगी। तो उसी कंडीशन से बचने के लिए, ये जो कंडीशन थी, इसी कंडीशन से बचने के लिए आपको ये ना करना पड़े, इसीलिए आपको डेली एक मॉक देना चाहिए। ठीक है, जब कंप्लीट सिलेबस हो जाए। मैं तो कहती हूँ कंप्लीट सिलेबस हो उससे पहले, जब आपको लगे कि 50% सिलेबस मेरा कवर हो चुका है, देन आप स्विच कर जाओ मॉक पे। ठीक है, आप मॉक पर स्विच कर जाओ, डेली एक मॉक देने लगो। एग्जाम तक आपका जो लेवल होगा वो आप सोच नहीं पाओगे। और मॉक मतलब, कहने का मतलब है सिर्फ मॉक से कुछ नहीं होगा, मॉक के साथ में जो उसका एनालिसिस होता है ना, उसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। हाँ हाँ, एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक से ही, मॉक क्यों देते हैं? मॉक इसलिए देते हैं क्योंकि ये पता चले कि कहाँ पर गलतियां हो रही हैं और उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। यस और नो? तो ये चीजें समझ में आ गई होगी कि कंप्लीट सिलेबस किए बिना एग्जाम में नहीं जाना है। मिस्टेक नंबर 4, अवॉइडिंग हार्ड टॉपिक्स। स्टूडेंट्स अक्सर टफ टॉपिक को टालते रहते हैं, जैसे ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है या स्टैटिक्स है। लेकिन एसएससी अक्सर इन्हीं इग्नोर टॉपिक से ही क्वेश्चंस ट्रिकी बनाकर दे देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हार्ड टॉपिक्स को छोड़ना मतलब अपने मार्क्स खुद कम करना। हार्ड टॉपिक को मत छोड़ो। बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है, इन्हें धीरे धीरे स्टार्ट करो, बेसिक क्लियर करो, बेसिक्स जितने भी हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर बार बार रिवीजन करके स्ट्रॉन्ग बनाओ। पर डे 2 टाइम्स रिवीजन करो जो हार्ड लगे टॉपिक। ठीक है। मिस्टेक नंबर 5, आजकल डिजिटल वर्ल्ड के जमाने में स्टूडेंट्स घंटों घंटों वीडियो देखते रहते हैं। गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर 4 घंटे वीडियो देखकर सिर्फ 30 मिनट प्रैक्टिस की तो फायदा नहीं होगा। सिलेक्शन प्रैक्टिस से होता है, इसलिए वीडियो से कॉन्सेप्ट समझो, लेकिन मैक्सिमम टाइम पेन पेपर पर लगाओ। समझे? बिना पेन पेपर से कुछ नहीं होगा। वीडियो देखने से अगर सिलेक्शन होते तो जाने कितने सिलेक्शन हो चुके होते। हर एस्पिरेंट नहीं रहता, ऐसे तो सारे ऑफिसर्स होते, कोई इंस्पेक्टर होता, है ना? समझ रहे हो? बातों को गहराई से समझना। मिस्टेक नंबर 6, प्रिपरेशन के दौरान हर कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और शॉर्टकट को बार बार बुक में पढ़ना प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए अपने हैंड रिटन नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनको बनाओ। ये नोट्स रिवीजन के टाइम आपके लिए सबसे बड़ा वीपन बनेंगे। लास्ट मोमेंट पर सिर्फ नोट्स पढ़ने से पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। जब एग्जाम्स आए तो अपने शॉर्ट नोट्स को उठाकर उन्हीं को रिवीजन कर जाओ। ठीक है, यही आपके रामबाण का काम करेंगे, ना कि कोई वीडियो।
ठीक है, जो दे देते हैं ना कि ये आपका 4 आवर का है, यह कोई कंप्लीट दे देता है आप लोगों को कि आप 10 आवर का लगा जाओ, ठीक है, क्लास दे देता है, तो वो नहीं करना है, वो आप लोगों का टाइम वेस्ट है। अपने शॉर्ट नोट्स को उठाओ और उनसे रिवीजन करो, ठीक है, समझ रहे हो। एंड लास्ट मिस्टेक जो आप लोग करते ही करते हैं, ठीक है, देखो, नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड लूजिंग पेशेंस। एक बात बताऊं, एसएससी प्रिपरेशन लंबी और थोड़ी टफ जर्नी होती है, इसमें पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर बार बार मॉक में स्कोर बहुत कम आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट और बिलीव करो कि आपका सिलेक्शन होगा, बस रुकना नहीं है, लगातार एफर्ट को स्टडी में लगाए रखना है, एक दिन जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। और याद रखो, कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस ही सक्सेस की है, ये चीज याद रखना, ठीक है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस ये आपकी सक्सेस की कुंजी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो जिनको यहाँ तक देखना था 7 मिस्टेक्स वो मैंने बता दी हैं, और जिसको अभी ये भी पता करना है तो वो रुक सकता है, ठीक है, कि हमारा जो बैच है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, एंड ये पूरी तरह से यूट्यूब पर ही होगा, ठीक है। और इसमें आपके दो कंप्लीट सब्जेक्ट कराए जाएंगे, एक आपका मैथ एंड इंग्लिश। तो मैथ्स एंड इंग्लिश आपका क्रैश कोर्स होगा वो, और ये फाउंडेशन होगा, ठीक है, ये फाउंडेशन होगा, इसमें एकदम बेसिक से चलेंगे, इसमें आपके ओम सर कराएंगे, और ये मैं खुद आपको कराऊंगी इंग्लिश, ठीक है, ये मैं आपको खुद कराऊंगी, और ये आपको ओम सर कराएंगे। ये एकदम बेसिक से होगा, ठीक है, बेसिक से मतलब उठाएंगे इसको, 0 से हीरो लेवल तक करेंगे। जो बैच का नाम होगा वो होगा चयन बैच, ठीक है, तो आप लोगों का चयन यहीं से होगा। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, यही चैनल है ओम मैथ्स, इससे जुड़ जाइए, आपको फ्री में कंप्लीट मैथ्स एंड इंग्लिश क्रैश कोर्स दिया जाएगा। इतना पढ़ा दिया जाएगा इस बैच में कि आपको अलग से कोई PYQ बुक लगाने की भी नीड नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ओम मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हो, और ये पूरी तरह से फ्री है, तो आप चाहो तो इस पर ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, क्लास नोट्स दे दिए जाते हैं, और फास्ट अपडेट यहीं पर डाल दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पर जाओ और फटाफट ज्वाइन कर लो, फ्री है पूरी तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ना सोचो कोई पैसा वगैरह नहीं, फ्री है पूरी तरह से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पर आपको सारी अपडेट्स दे दी जाती हैं। तो दोस्तों ये थी वो 7 बड़ी मिस्टेक जो अगर आपने कर दी तो सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा। इनसे बचो, स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करो और खुद पर भरोसा रखो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं पूर्वी मिलती हूँ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर ऑफिसर्स।